Welcome. Download the Maths Mechanic app from the Play Store now for class notes, PPTs, and free tests. It's free. वेलकम टू मैथ्स मैकेनिक। तो आज हमने लॉग और एंटीलॉग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लॉग और एंटीलॉग डिस्कशन करने से पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉगरिथम के बारे में पढ़ाया था, वो बेसिक वाला प्रॉपर्टी। देखो लॉगरिथम का एक्चुअली जेई और सीईटी के लिए बोलोगे ना, एक्चुअली कम से कम 3-4 क्लास होता है, मतलब उससे भी ज्यादा होता है, तो एकदम डेप्थ है। पर तुमने अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तुमको जेई और नेट में जो बेसिक चाहिए। देखो ये लॉग एंटीलॉग ये सब चीज ना तुम्हारे लिए अभी एकदम न्यू है। जब एकदम न्यू चीज आते हैं ना तो उसको पार्ट वाइज करके पढ़ना होता है। अभी नीट के लिए क्या होगा, जरूरी होगा, ये कैलकुलेशन में ज्यादा यूज होगा लॉग और एंटीलॉग। तो हमेशा क्या करना है, तुमको पार्ट वाइज करके पढ़ना है। मैं जो जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, लॉग देखो स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था सब कुछ आसान था, तुम एक बार फिर से देख सकते हो और फिर से समझ सकते हो। अब एक बार लॉग समझ आ गया, लॉग क्या होते हैं, एक्सपोनेंट का उल्टा होते, इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद उसका कुछ प्रॉपर्टी, उसका सॉल्यूशन, और इसे सॉल्यूशन कैसे होता है, बस इतना तुमको देख लेना है। पहला काम ये रहता है। तो ये होता है पहला काम ना। एज ए स्टूडेंट तुमको पहले ही तुमको एक्सपोनेंट पावर आना चाहिए, पहला लेक्चर। सेकंड लेक्चर क्या है, लॉग बेसिक आना चाहिए। अब आएंगे लॉग और एंटीलॉग के बारे में डिस्कशन करने के लिए। देखो लॉग और एंटीलॉग अभी इसका 2 पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट आज बनाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट दूसरे वाला दिन बनाऊंगा। ये 2 पार्ट क्यों बनाता हूं, देखो एक पार्ट में सब कुछ बता दूंगा तो तुमको शायद समझ नहीं आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला पार्ट में अच्छे से बनाऊंगा, तुमको बेसिक बेसिक लगना चाहिए, हाँ एकदम आइडिया होना चाहिए। तो इससे पहले तुमको लॉग का लेक्चर देख लो। जो भी लॉग का लेक्चर नहीं दिखा है, लॉगरिथम लेक्चर 2 नहीं दिखा है, तो लेक्चर 3 तुमको समझ आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैंने सारे प्रॉपर्टी लॉग जो था ना इधर यूज करूंगा और कुछ वैल्यू निकालूंगा। ओके, अब वैल्यू के बारे आते। ओके चलो ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं आज का पहला। देख क्या होते हैं लॉग। अब हमने ना वैल्यू के बारे में करते, हमने लास्ट टाइम किए थे कॉमन लॉग होते हैं। कॉमन क्या होते हैं, लॉग 10 होते हैं, हमने डिस्कशन किए थे लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किए थे सर, कॉमन वाला जब होता है ना, कॉमन कॉमन लॉग क्या होते, लॉग 10 होते। नेचुरल लॉग क्या होते, लॉग ई होता है। मतलब तुमको ऐसे मान सकते हो, क्या मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो जी, ये केमिस्ट्री में लॉग 10 यूज होता है और मैथमेटिक्स में लॉग ई यूज होता है। वो स्टैंडर्ड तुमने कभी लिखा है तो इसको लॉग ई को हम कभी लॉन भी लिखते हैं, ऐसे मान सकते हो। जनरली केमिस्ट्री में इसको ज्यादा यूज होता है लॉग 10, मोस्ट ऑफ द केस में केमिस्ट्री में यूज होता है। और फिजिक्स मैथ में ऐसे यूज होता है, लॉग नेचुरल लॉग हिसाब से यूज होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट ई मान के जाते हैं। ओके, तो इतना होने के बाद हमने अभी क्या डिस्कशन करेंगे सर, ये वाला तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हमको पहले ही बता चुके हैं आपने। अभी इसमें क्या आता है बोलो, देखो ध्यान देके सुनो, मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ। मैं जितने ही बोल रहा हूँ थोड़ा सुन लो, हो जाएगा। देखो हमको पहले से पता है सर, लॉग 1 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉग 10 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये दोनों पहले से ही पता है। तुमको वैल्यू क्या याद रखना है पहले बोलता हूँ। देखो अब तुमने ना 2 डिजिट तक याद रखना है, 2 डिजिट तक। ओके, 2 डिजिट तक याद रखना है। अब इसका भी मैं तुमको बोल देता हूँ कैसे कैसे याद रखना है। देखो पहले मैं बोलता हूँ सर, लॉग 2 याद रखना है। क्या है, लॉग 2 याद रखना है, क्या है 0.3। 0.30 लिखना जरूरत है क्या, नहीं है, 0.3 लॉग 2 0.3 होते हैं। और एक और क्या याद रखना है, लॉग 3 0.47। ये हमेशा याद होना चाहिए और ये याद हो जाते हैं, सबको याद हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ये दोनों याद होने से क्या बेनिफिट होते हैं सर, देखो मैं लॉग 8 लिखना है, मेरे को क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो क्या होगा लॉग 8, सर लॉग 8 का वैल्यू चाहिए। अब तुम बोले सर याद रखना है, नहीं याद रखना नहीं, तुमने 2 चीज याद रखने बोला। सर लॉग 8 क्या होते हैं, हाँ इससे पहले तुमको बोल देता हूं, सबका नीचे क्या है, 10 है, 10 है, 10 है। ओके, लॉग 8 क्या होगा सर, लॉग 8 लॉग 2 का क्यूब होता है। लॉग 8 लॉग 2 का क्यूब होता है। अब 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 3 लॉग 2 होता है। कैसे होता है, इसलिए बोलते हैं लॉग वाला पहला लेक्चर देखना है, लेक्चर 2 देखना है। ये 3 क्या होते हैं, फ्रंट में आते हैं, 3 लॉग 2। 3 लॉग 2 मतलब क्या है, 3 इंटू 0.3, आंसर कितना आएगा 0.9। हमने लॉग 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सर लॉग 2 का स्क्वायर, 2 लॉग 2, 2 इंटू 0.3, आंसर कितना आएगा 0.6। आ जाओ,
log 4 कितना होते हैं 0.6, log 8 कितना होते हैं 0.90। बोलो ये दोनों याद हो गया क्या? किसको याद रखा मैंने? log 2। दोनों कौन हो गया? प्रॉपर्टी यूज किया और दोनों का वैल्यू याद है। तो तुमको लॉगरिथम का प्रॉपर्टी आना चाहिए, इसलिए लेक्चर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर 3 के लिए। लेक्चर 3 सबसे इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर 4 के लिए। ओके, वही खत्म होने के बाद तुमको नया टॉपिक करना है, तो पहला वाला समझ आना चाहिए। सर ये दोनों सब कुछ याद होना चाहिए, ये सब कुछ याद हो। तुमको याद करना आता है? सर सब कुछ याद कर सकता हूँ, ये सब का जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत नहीं, ये सबको याद कर सकते हो। ओके, तुमको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ओके, log 3 कितना है 0.47। चलो सेम टू सेम पैटर्न बनेंगे। सर log 9 कितना होगा? log 3 का स्क्वायर। log 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2 log 3। 2 log 3 कितना है 0.47, तो आंसर कितना आएगा 0.94। log 9 कितना है 0.95 लिखा है। सर कितना है 0.01 का एरर है ना, तो तुमने इसको 0.94 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। चाहोगे तो तुम 0.95 लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, मतलब इधर क्या होगा पता है, सारे के सारे वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में तुमको सिखाऊंगा एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। लॉग कैसे तुमको टेबल में निकालते हैं, कैसे यूज टेबल यूज करके, लॉग का टेबल यूज करके वैल्यू निकालते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अब ये सब एमसीक्यू के लिए है। एमसीक्यू में क्या होता है, तुमको अप्रोक्सीमेट वाला यूज करना होता है, तो अप्रोक्सीमेट वाला यूज होगा। चलो log 9 हो गया। सर log 6 क्या होगा? कितने वैल्यू तुमको याद रखा है? दो वैल्यू तुमको याद करने के लिए बोला है। log 4 मैंने दे दिया है, log 8 मैंने दे दिया है, log 9 मैंने दे दिया है। log 4 क्या होते हैं 2 का स्क्वायर, 2 इंटू log 2। log 8 क्या होते हैं? log 8 होता है 2 का क्यूब, 3 इंटू log 2। log 9 क्या होता है? log 3 का स्क्वायर, 2 इंटू, देखो सारी की सारी चीजें लिखा है मैंने प्रॉपर्टी। सर log 6 का क्या होता है? सर log 6 log 2 इंटू 3 होता है, log 2 इंटू 3 होता है। अब ध्यान है तुमको, याद है तो log का एक प्रॉपर्टी था, log m n, log m प्लस log n होता है। log m प्लस log n होता है, log का प्रॉपर्टी था। क्या है? log m n इक्वल टू log m प्लस log n होता है। ओके ठीक है। सर log 6 इक्वल टू log 2 इंटू 3 है, सही है। इसको एडिशन करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? log 2 प्लस log 3 होगा। log 2 कितना है 0.3, ये कितना है 0.47। सर ये 0.30 ले सकता है क्या? हाँ, पॉइंट के बाद कितना जीरो डाल लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होते। चलो तो ये दोनों मिलके कितना होगा 0.77। बोलो देखो 0.77। तो मैंने तुमको दो वैल्यू याद करने के लिए बोला और log 4 निकाल दिया, log 6 निकाल दिया, log 8 निकाल दिया, log 9 निकाल दिया। ओके ओके, अब बचा क्या है मेरे पास वैल्यू? वैल्यू क्या बचे सर? ये log 5 बचा है, log 7 बचा है, ये दोनों वैल्यू बचा है। ये दोनों वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा, दोनों वैल्यू तुमको याद रखना। तो इसमें 4 वैल्यू, देखो 10 वैल्यू था, 10 वैल्यू में देखो इस टोटल मिलकर 11 वैल्यू है। 0 पता है, 1 पता है, उसका कोई नहीं। और बीच में कितना बच गया? अब बीच में जो बचा है ना, इसमें सिर्फ 2 वैल्यू और ये 2 वैल्यू, 4 वैल्यू याद रखने बोलता हूँ। 4 वैल्यू याद है, 8 वैल्यू तुमको समझ आ गया है कि नहीं? तो बस एक है, तुम सारे के सारे एक चीज में याद कर सकते हो, 2 डिजिट तक याद कर सकते हो। इसका बस 0.94 0.95 तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब अप्रोक्सीमेट है। तो 0.01 में कुछ चेंज नहीं हो सकते, 0.1 में कुछ चेंज हो सकते हैं, पर 0.01 में कुछ नहीं चेंज हो सकता है। ओके चलो, तो पहला बात क्या है ना, इतना तुमको याद होना चाहिए। दो क्या बेनिफिट होता है, पहले क्या होता है पता है क्या? तुमको समझ आना चाहिए सर इसका बेनिफिट क्या है। सर आपने सारे वैल्यू याद दिलाते हो, ऐसे करते हो, इसमें बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है? चलो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? सर ये इसका क्यों करेंगे हम? मैं तेरे को बोला log 2 इक्वल टू 0.3 बोला, तो तेरे को क्या लगा? तुमको क्या लगता है सर log 2 का 0.3 याद रख लिया? हाँ सर चलो ठीक है, आपका बात सुन लिया मैंने और याद रख लिया। इसका बेनिफिट क्या होगा? और देखो मैं बोलता हूँ सर कुछ नहीं, मतलब इसमें नीचे क्या होते हैं बोलो? कुछ भी नहीं है, मतलब इसका नीचे क्या होते हैं? 10 होता है कि नहीं बाय डिफॉल्ट। अब सेम क्वेश्चन मैं तुमको बोलूंगा 10 का पावर 0.3, 10 का पावर 0.3 क्या होगा मैं पूछूंगा, तो क्या होगा बोलो? सर 2 होगा। समझ आ रहे कैसे? किसको डाउट हो रहे, किसको डाउट है? तो हमने क्या कर सकते हैं, देखो इसमें लॉग, अब सूत्र में लिखता हूं log 3 इक्वल टू 0.47।
तो मेरे को कोई बोलेगा 10 का पावर 0.47 का आंसर क्या होगा, बोलो ऐसा है कि नहीं, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर कभी नहीं बोल सकते हो। तुम्हारा अभी क्या होगा पता है क्या, तुम जब फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करोगे ना, ऐसा आंसर आ जाएगा। मतलब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जनरली, बोलूंगा 10 का पावर 0.7 का आंसर क्या आएगा, तुम बोल सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। मैंने क्या पूछा, 0.7। नहीं तो मैं ऐसे पूछ लिया 10 का पावर 7/10 पूछ लिया, इन दोनों में कोई एक वैल्यू पूछ लिया। नहीं तो मैं तुमको ऐसे भी पूछ लिया, ये पता है ना एक्सपोनेंट पावर में सिखाया था, जो बेस में होता है डिनोमिनेटर होते हैं वो रूट में आते हैं, जो पावर होते हैं फ्रंट में आते हैं। पहला लेक्चर सब इंटरलिंक है एक दूसरे को, समझना, पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर सब इंटरलिंक है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये तीनों में कोई भी एक क्वेश्चन तुमको पूछ लिया मैंने, तीनों में कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया 0.7, 0.7, 7/10, सर इसका आंसर बताओ, कभी नहीं बता सकते विथआउट लॉग के बिना। कोई बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। इसमें आंसर क्या होगा सर, देखोगे तुम सर कहां पर 0.7 वैल्यू आते हैं, क्या करोगे, कहां पर 0.7 का वैल्यू आते हैं, आ जाओ आ जाओ इधर, कहां पर 0.0, सर log 5 में 0.699, इसका मतलब ये 0.7 का अप्रोक्सीमेट है कि नहीं, 0.7 का, बोलो 0.699 लिखना और 0.7 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर अप्रोक्सीमेट है, हम लिख सकते हैं। मैंने तुमको पहले ही बोला था, तुम 0.01 का आगे पीछे कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। अब इसका यूज करूंगा तो बोलो क्या होगा, सर इसका वैल्यू क्या होगा पता है, क्योंकि ये log 5 0.699 और 0.7 होता है, तो इधर क्या होता है 10 होता है कि नहीं, तो 10 का पावर 0.75 होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। पहले समझ आ रहे, ऐसे होता है। इसके लिए हमको लॉग ज्ञात करना पड़ता है, लॉग का कोई क्वेश्चन नहीं आते ना, लॉग पूछता है, लॉग यूज होता है, समझ है ना, लॉग यूज होते हैं। लॉग का क्वेश्चन जेई में आते हैं, सीटी में आते हैं, वो अलग बात होते हैं, मैथमेटिक का वो होता है, मैथ्स में पढ़ाऊंगा वो चीज। जिसने जेई सीटी लिया है ना उसको मतलब लॉग एक 5-6 क्लास होगा, मतलब एक टॉपिक होगा लॉग, उसमें 6-7 क्लास सिर्फ लॉग होगा, और कम से कम 40-50 क्वेश्चन बनाएंगे, वो अलग बनाएंगे, उसमें उसका लेना तो नहीं, ये कभी नहीं पढ़ाऊंगा उसमें, ये नहीं पढ़ाता हूँ। जब जेई सीटी पढ़ाते हैं ये सब नहीं पढ़ाते, ये एकदम बेसिक है, जब स्टार्टिंग होता है तभी पढ़ाता है ये वाला चीज। ओके सर, समझ आ गया सर होता क्या है, अब बोलो समझ आ गया होता क्या है, हाँ सर। इसका मतलब सर आपने जो लिख रहे हो ना log 4, ये मेरे को समझ आ गया तो बात हो गया, ऐसा है कि नहीं बोलो। सर इसका मतलब 10 का 0.3, 0.47, log 4 इक्वल टू कितना होते हैं सर, 0.6 होते हैं, तो 10 का पावर 0.6, 10 का पावर 0.6 बट 10 का पावर 6/10 रूट 10, 10 का पावर 6 का आंसर कितना होगा सर, 4 होगा। समझ रहा, उल्टा कर रहा हूं अभी सब कुछ, कैसे करूं, उल्टा कर रहा हूं। ओके सर ऐसा है क्या, हाँ सर ऐसा है, चलो ठीक है। अब इसीलिए बोलो log 5 तो लिख लिया इधर, log 6 होगा तो क्या होगा सर, log 6 क्या होते हैं 0.77 होता है, तो 10 का पावर 0.77 इक्वल टू 6 होता है। ओके सर सही है। अब और क्या लिखेंगे बोलो, 10 8 लिखेंगे, 6 होगा 10 7 लिखेंगे, तो log 7, तो क्या क्या लिखा मैंने इधर, नोट आउट कर लेते। पहले लिखा log 1 का बात किया मैंने, उसके बाद इसके बात किया मैंने, उसके बाद मैंने बात किया किसका, log 4 का, उसके बाद मैंने बात किसका क्या है, log 5 का, इसके बाद मैंने बात किया किसका, log 6 का। अब मैं बात कर रहा हूं log 7 का। log 7 क्या होते हैं बोलो मेरे को, समझ आए, अभी किसकी बात कर रहा हूं, log 7 का। log 7 क्या होते हैं सर, log 7 log 6 हो गया, तो ये 0.85 होते हैं, इसका मतलब 10 का पावर 0.85, 0.85 सर 0.85 लिखना,
और 10 का पावर 85/100 लिखना, बराबर है कि नहीं? बराबर है, हाँ सर। इसका क्या होगा? 5 1 जा 5 17, 5 का 20, तो 10/17/20 लिखना, बराबर है कि नहीं? ओके, अब ये बराबर है तो ये भी लिख सकता हूं 20 10 का पावर 17, तो इसका आंसर क्या होगा सर? 7 आएगा। मतलब मेरे को ये पता है, ये याद है बोल के मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल पा रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल पा रहा हूं विथआउट, मैंने तुमको ऐसे पूछ लिया, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तुमको सोच ये पता नहीं है और ऐसे कोई पूछ लिया, तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? ये कौन सा तरीका है? हम तो इसको कैलकुलेटर पुट करने के बाद ही निकाल सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा है। ओके, चल, तो ये वाला तुमको समझ आएगा। तो इसका पहले क्या समझ आया तुमको? सर ये वैल्यू कैसे याद रखना है, वैल्यू यूज कैसे करना है और उसका काम क्या है। ओके, चलो, अब इससे पहले हम कुछ सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ। ये लॉन वाला हम बाद में करते हैं, लॉन हमने अभी नहीं करेंगे, ये थोड़ा बाद में। सर और कुछ वैल्यू करो ना, याद करना है हमको। चलो, तुमको इतना वैल्यू याद होने से क्या क्या हो सकता है, तो मैं तुमको बोलूंगा log 12 का वैल्यू क्या होगा। सर आपने तो log 12 का वैल्यू नहीं दिया। अरे मैं तो बोला था log 1 से लेके log 10 तक याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। पहला वाला ये कर लेते, चलो ये करने से पहले पहला वाला ये कर लेते, तुमको ये पता होना चाहिए। इससे पहले log 10 कितना होता है? 1। log 10 का स्क्वायर मतलब log 100 कितना होगा बोलो? 2 होगा। समझ आ रहे? दो प्रोसेस है सर। 2 फ्रंट में लेके आओ, log 10 होगा। log 10 क्या होते हैं? 1 होते हैं। log 10 क्या होते हैं? 1। log 10 1 कब होगा? जब कॉमन log आएगा, मतलब बेस में 10 है। मतलब हम जब भी अभी जो भी पढ़ाई करते हैं ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पढ़ाई करते हैं, तो सबका नीचे log का नीचे 10 है। तो बोलो log 10 क्या होते हैं? 10। log 10 का क्यूब कितना होगा? तो log 1000 है, आंसर 3। मतलब समझ आ रहे क्या हो रहे? सर इधर 2 था ना, आंसर 2 आ रहे, 3 था ना, आंसर 3 आ रहे। तो मेरे को बोलो log 10 का 4 कितना आएगा? कितना जीरो है? सर जितना जीरो इतना आंसर। इधर 10 जीरो आएगा तो इधर 10 आंसर आएगा, इसका 10। तो मैं ऐसे करके log 10 का n इक्वल टू आंसर n लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ सर। मतलब ऐसा होगा कल तुमको मैं बोलूंगा तुम्हारे पास क्या है पता है? 45 है। मैं बोलूंगा इसको लॉग में लिख के दिखाओ, तुम बोलोगे सर 45 नंबर है, अरे लॉग का लिख के देखना है ना। तो क्या करोगे पता है? log 10 का बार 45 कर लोगे, ये बराबर है। मेरे पास क्या है? 13 है। सर 13 को लिखना है लॉग में, तो क्या करेंगे? 10 का बार 13 है। मेरे पास -5 है, उसको लॉग में लिखना है, तो क्या होगा? 10 का बार -5 है। तो क्या होगा? नंबर 2, एनी नंबर 2, एनी नंबर 2 लॉग, एनी नंबर कोई भी n होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका रिवर्स है कि नहीं? n इक्वल टू 10 log 10 का n। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, सेम लिखा ना। मतलब मेरे पास कोई माइनस, मेरे को कोई बोलेगा -13 है, मेरे पास क्या है? -12 है। इसको लॉग में लिखो, मेरे को जब जरूरत होगा ना, ये वाला चीज ध्यान रखना, पॉइंट आउट रखना, जब भी होगा बात होगा मैं इसकी बात करूंगा, मैं बोलूंगा कैसे लिखना होगा। एंटी लॉग में इसका ज्यादा यूज होगा, मतलब नेक्स्ट वाला लेक्चर में इस वाला पॉइंट पे ज्यादा यूज होगा। पहले तुमको समझना चाहिए, कोई भी नंबर को लॉग में लिखना है तो काम क्या करोगे? लॉग उसका 10 का पावर लिख दोगे, तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू कैसे? सर 45 फ्रंट में आ जाएगा, log 10 क्या होते हैं? 1। 13 फ्रंट में आ जाएगा, log 10 क्या होते हैं? 1। -5 फ्रंट में आ जाएगा, log 10 क्या हो? -5। तो -5 लिखना, log 10 पर -5 लिखना बराबर है। कभी कभी हमको क्या पता है कि लॉग नहीं होगा, क्या होगा पता है? लॉग नहीं होगा, फिर भी हम लॉग लिख सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूला से। इस क्या होगा? नंबर, नंबर होगा मेरे पास -2, मेरे को लॉग में लिखना है, मैं बोलूंगा लॉग में लिखना है, -2 नहीं चाहिए, लॉग में लिखना चाहिए। तो क्या लिखोगे? log 10 का पावर -2 लिखोगे। चलो ये समझ आ गया। चलो ये समझ आने के बाद अब आते हैं सर log 12। सर इसका आंसर आपने बताया था क्या? मैंने बोला नहीं भाई बताया था नहीं, मैंने तो log 1 से लेके log 10 को बताया था। ये आंसर निकाल सकते हो क्या? मैं बोलूंगा हाँ निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो? कैसे? सर log 12 इक्वल टू log 3 इंटू 4 होता है। सर आपने 3 इंटू 4 क्यों लिया? 2 इंटू 6 क्यों नहीं लिया?
अरे ले ना, तुम्हारा मर्जी। तुम बोलो सर मैं log 2 इंटू 6 लेता हूँ, तुम्हारा मर्जी। ओके, तुम्हारा ही मर्जी, कोई भी ले सकते हो। अब ऐसे क्यों लेते हैं सर? सर देखो ना, हमको क्या पता है, log 2 से लेके log 8 तक वैल्यू पता है, log 3 का log 4 का अपोलो प्रॉपर्टी क्या है सर? इसका एक प्रॉपर्टी होता है, फिर से प्रॉपर्टी लिखता हूँ, जिसका लेक्चर 2 नहीं देखा है ना, उसको बार बार ये बोलता हूँ लेक्चर 2 देख लो, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। हर एक लेक्चर जो बनाता हूँ ना, देखो ऐसे मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ ना, फॉर्मूला लिखूंगा तो सर कोई भी m इंटू एन होता है, m इंटू एन होता है, तो log का प्रॉपर्टी क्या होता है सर? इसका एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो log 3/4 क्या होगा सर? log 3 प्लस log 4 होगा। log 3 का वैल्यू कितना है? 0.47। log 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 इंटू 0.3, 0.60 होता है। तो आंसर कितना आएगा सर इसका? आंसर कितना आएगा सर? 60, 47, 1.07 आंसर है, 1.07 आंसर है। हाँ सर सही है, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब आपको वैल्यू चाहिए उल्टा, सोच लो ना, log 12 है, 1.07 आ रहे, इसका मतलब तुमको समझ क्या आ गया? बोलो समझ क्या आ गया सर? ये करके आपने ये बता दिया जे 10 का पावर 1 पॉइंट। अब मैंने क्या बोला आंसर? चलो लिख देता हूं, log 12 का वैल्यू 1.07, log 12 का वैल्यू 1.07। इधर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है सर? 10 होता है। बोलो 10 का पावर, ये आंसर है कि नहीं? डेफिनेशन, log का डेफिनेशन, तो 10 का पावर 1.07, आंसर कितना होता है? 12। बोलो ये कभी निकाल सकते हो क्या? जब तक तुमको log पता नहीं, निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते हो। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे करते हैं? बात कैसे सर? ऐसे कैसे करते हैं? ये 12 आपको पता है निकालने के, ये आगे जाके हम सीखेंगे। ओके, ये आगे जाके हम सीखेंगे से ये 1.07 log 12 का आसपास कैसा आते हैं। ओके, पहले तुमको ये पता होना चाहिए ये प्रोसेस कैसा है। देखो धीरे धीरे करके समझा रहा हूं, आगे हम बढ़ेंगे। log 12 हो गया। हाँ सर, सर और कुछ क्वेश्चन चाहिए? और क्वेश्चन चाहिए? चलो करते हैं और कुछ क्वेश्चन। log 48, log 36, log 20, log 40, log 45, log 28, log 84, मतलब ऐसे कुछ नंबर ले लिया। अब जितना नंबर लिया है ना, तुम कुछ भी नंबर उठाओ और ले। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा पता है क्या सर? ये क्या होता है बोलो ना सर? log 8 इंटू 6 होता है कि नहीं? तो log 8 प्लस log 6 होता है कि नहीं? log 8 प्लस log 6 होता है, तो मेरे को बोल दो सर log 8 का वैल्यू क्या है? log 8 मतलब 2 का ट्रिपल, 0.9। log 6 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3, 0.77। तो आंसर क्या आएगा बोलो सर? आंसर आएगा 90 प्लस 77, उसके बाद एक पॉइंट डाल के लिख देना है। तो बोलो 797 1.67, बोलो आंसर है कि नहीं? किसका आंसर? log 48 का आंसर है। ओके ठीक है सर। log 36 मतलब क्या है? 6 का स्क्वायर है कि नहीं? इसका मतलब 2 log 6 है कि नहीं? 2 इंटू 0.7 है कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा? 7 मतलब क्या होगा? 1.44 है। ओके, इतना हो गया? नहीं, 1.54 होगा। ओके, 1.54 है आंसर है कि नहीं? बोलो log 36 का वैल्यू निकाल दिया। मेरे को वैल्यू कितना पता है? log 2 से लेके 9 पता है, मैंने बाकी सबका वैल्यू निकाल रहा हूँ। log 20 क्या होगा? log 20 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 10 होता है। सर log 2 प्लस log 10, log 10 क्या होता है सर? 1 होता है। log 2 क्या होता है? 0.3 होता है। 0.3 प्लस 1 कितना होगा? 1.3 होगा। देखो हो गया। इसका मतलब सर मैंने 2 का वैल्यू से लेके 10 तक याद रखा, 9 तक याद रखा, और मेरे को सारे के सारे वैल्यू पता चल रहे। हाँ, log 2 इंटू, अब मेरे को बोलो 2 इंटू नहीं, इधर क्या करेंगे?
4 इंटू 40, तो क्या होगा log 4 प्लस log 40। log 4 प्लस log 40 मतलब क्या होगा, log 4 कितना है बोलो मेरे को, log 4 कितना है सर, log 4 का वैल्यू क्या होता है, चलो log 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 का डबल 0.6, अरे 10 है ना, 4 इंटू 40 कैसे लिखा मैंने, 4 इंटू 10, 10, और इधर क्या होगा 10 होगा, log 10, तो 0.6 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 1.6। अच्छा सर, अब इस तरह तो ये क्या होगा सर, ये log 9 इंटू 5 होगा, log log 9 प्लस log 5 होगा। log 9 का वैल्यू क्या होते हैं सर, 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 का, तुमने याद रखा 0.47, इसका डबल 0.94 होते, 0.95 भी ले सकते, तो तुम्हारा मर्जी। ओके 0.94 लेते अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0.01 का गलत करोगे नहीं होगा, 0.95 लिखोगे भी सही होगा। log 5 क्या होते हैं सर, log 4 कितना होते हैं 0.6। ओके तो ये क्या होगा 0.699 लिखते, बस 69 लिखते, कोई भी एक लिख सकते हो, बस इन दोनों को एडिशन करो जितना आएगा, तो ये क्या होगा 19615 16 1.63, सही लिखा मैंने, नहीं 1.53, कितना आएगा देखो 9 4 13 3 1 9 6 15 और ये 16, सॉरी 1.63। ओके ये आएगा आंसर। सर देखो इसमें इतना आ रहे 40 और 45 के आसपास का वैल्यू आ रहे, चलो सही है। log 28 क्या होगा 4 इंटू 7 हो, ओके log 4 प्लस log 7, log 4 0.6, log 7 0.85, 60 लिख लो, 0.6 को 60 लिख लो, तो ये क्या होगा 5 1.45, समझ आ रहा है ना, एकदम बेसिक है। log 84 क्या होगा, चल log 84 क्या होगा, पहले बोल सर 84 क्या करेंगे, अब तुमको तो तुम इसका मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो, मतलब सर ये 84 हो गया, सर इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल बात, नॉर्मल बात है, तुम ऐसे कर सकते हो, 84 का 10th क्लास में कर रहे थे ना ऐसे, 2, ओके 2 का 4 2, 2 का 21, 3 का 7, ऐसे कर सकते हो क्या, फैक्टरेशन कर रहे थे ना, हाँ सर फैक्टरेशन कर सकते हैं, मस्त है, कोई भी नंबर होगा फैक्टरेशन हो सकता है, तो इससे अच्छा कोई नंबर नहीं होते, फैक्टरेशन कर लिया। इसके बाद देखोगे सर ये 2 का स्क्वायर है, ओके ठीक है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब कितना होते, 2 का स्क्वायर मतलब कितना होते 4 होते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 7 48 84 आएगा कि नहीं, हाँ सर इसका मल्टीप्लाई करने से 84 तो आना चाहिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84, ओके सर हो गया। अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 437 का वैल्यू पता है, तो जितना मल्टीप्लिकेशन है इतना एडिशन है, जितना मल्टीप्लिकेशन है इतना एडिशन है, तो log 4 का वैल्यू कितना है 0.60, 0.60 लिखना जरूरत है, मैं दो डिजिट का लिखता हूँ। 0.3 क्या होते हैं 0.47, log 7 क्या होते हैं, log 6 मेरा 7 0.85 होता है, तो मेरे को बोल दो सर तीनों का एडिशन कर लेंगे, 85 47 60 9 4 13 13 6 19 1.92 मेरा आंसर है, समझ आ रहे, समझ आ रहे सर, सिंपल है। इसका मतलब देखो ये जो वैल्यू लिखा मैंने, इतना सॉल्यूशन किया है ना, इतना सॉल्यूशन तुमको समझ आ गया, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन करने के लिए ही हमने किसका वैल्यू किए थे, किसका वैल्यू याद रखे थे 10 log 1 से लेके log 10 का वैल्यू याद किए थे, ये सॉल्यूशन करने के लिए। चलो पहले समझ आ गया, एकदम बेसिक है, हाँ सर मेरे को पता चल गया, वैल्यू याद हो गया, याद नहीं है तो याद हो जाएगा, याद करने के लिए कोई टेंशन मत ले, अभी क्या है वैल्यू देख देख के लिखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वैल्यू याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ओके अब सर उसके आगे जाते हैं, सर आपने तो बता दिया ये वाला चीज, अब क्या है सर इसका बताओ ना, log 13 का कैसा होगा, अब तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आप पिछले वाला क्वेश्चन कैसे करे थे, आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, आसान हो रहा था इसीलिए आप कर रहे थे, सही बात है, अब तो ऐसे नहीं होगा,
अब तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 13 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 12 था तो 2 इंटू 6 कर लिया, 4 इंटू 3 कर लिया, 14 था कर लोगे, 15 था कर लिया, 16 था कर लिया, 17 आएगा तो कैसे करोगे? इसका तो कुछ नहीं हो सकते। सर इसका आंसर कैसे लिखोगे? ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे बोलूंगा, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ट्रिकी है थोड़ा, थोड़ा ध्यान देके सुन लोगे तो हो जाएगा। ओके, चल इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहला काम क्या करना पड़ता है? देखो सर, पहला काम क्या होता है पता है क्या? ऐसे वाला वैल्यू हम निकाल नहीं सकते डायरेक्ट मेथड में। पहले क्या? डायरेक्ट मेथड। और पिछले वाला कैसे? डायरेक्ट वैल्यू में निकाल लेते, डायरेक्ट मेथड में निकाल देते। अभी क्या होगा? अब ये समझ आएगा, मतलब आज का क्लास हो गया। आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? ये तुमको आज का क्लास में समझ आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो और एक क्लास लेंगे, बट ये समझ आना चाहिए। क्या करना होता है? पहला स्टेप 1, चलो स्टेप लिख देता हूं, तुमको ये समझ आता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 करें। पहला काम क्या करना होता है पता है क्या? लॉग। सर पॉइंट कहां पर होता है? इधर, इधर होता है ना। कोई भी क्वेश्चन का पॉइंट कहां पर होता है? इधर होता है। कोई नंबर का मतलब हम लिखते हैं ना, कहां पर लिखते हैं? 50 रुपीज मतलब 1500, 16 रुपीज 1600, 28 रुपीज 2800 लिखते हैं ना। इसका मतलब पॉइंट क्या होते हैं? इधर होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने पॉइंट को हम नहीं लिखते, बोलते नहीं सर ऐसे नहीं लिखते, कुछ होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, बट पॉइंट इधर होता है। चलो बता दिया मैंने। अब उसमें स्टार्ट करते हैं। सर पहला काम क्या होता है पता है? पॉइंट को एक बार पीछे लेकर आना है, एक पॉइंट पीछे लेकर आना है, हमेशा याद रखना। और एक सिखा लेता हूँ, पॉइंट को पीछे लेकर आना सिखा देता हूँ। ये डेसिमल में सिखाऊंगा तुमको। कभी भी पॉइंट को पीछे दो, पॉइंट को पीछे लेकर आना है तो 1.310 होगा। एक पीछे लेकर आ रहा हूँ, सोच लो 143 है, 145 है, पॉइंट किधर है? इधर है। सोच लो मैं पॉइंट को इधर से लेके इधर एक, इधर से लेके एक, तो एक एक दो जगह पे लेकर आ रहा हूं, 1.45 लेकर आ रहा हूं, तो इधर 10 का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा। पीछे लेकर आ रहा हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा, आगे लेकर आ रहा हूं तो डिवीजन करना होता है। सिमिलरली 23695.5, चलो इधर पॉइंट है। सर मेरे को क्या लिखना है? सर इस जगह पे लेकर आना है। सोच लो मैं बोले सर इस जगह पे, जो इस जगह पे लेकर आ दो, मोस्ट प्रोबेबली हम इधर इधर से लेकर इधर तक लेकर आएंगे। इधर से लेकर इधर तक लेकर आएंगे तो तुमने क्या बोलोगे? सर इधर पॉइंट था 1 2 3, 1 2 3, तो हमने 2.3695 लिखेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? 10 का पावर क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया सबको? अब और भी क्वेश्चन लिख देता हूं, 246893 लिख देता हूं। अब मेरे को लिखना है 2.46893, इतना बड़ा नहीं लिखे, 2.46 भी लिख सकते हो, बट इनिशियल लिख देता हूं। कितना पॉइंट आना पड़ेगा सर आपको? आपको कितना पॉइंट आने का पड़ेगा? सर इधर पॉइंट था 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 होगा। समझ आया सबको? जब नीचे वाला आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा, अभी पहले पीछे वाला बता दिया। जैसे जैसे पीछे आ रहे हो, जितना पीछे आओगे इतना 10 का पावर करोगे। तो इतना बताने के बाद इसका कोई डाउट नहीं होगा तुमको, इसका कोई डाउट नहीं होगा तुमको, मैं इतना समझ लेता हूं। देखो 1.3 लिखा, 13 था, 1.3 इंटू 10 किया। अब ये हमारा क्या हो गया सर? प्रॉपर्टी है सर। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। इसका मतलब स्टेप 2 में इसका प्रॉपर्टी यूज करूंगा 1.3 लॉग 10। सर लॉग 10 फिक्स है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा? 1 आएगा। इसका कोई उधर उधर कुछ नहीं, बात नहीं। सर लॉग 1.3 का वैल्यू क्या होगा? ये सबसे ट्रिकी है। इधर तक कुछ नहीं था, इधर तक कुछ नहीं था, स्टेप 1 और ये स्टेप 2 मान लेता हूं। चलो इसको मान लेता हूं स्टेप 2। स्टेप 1 स्टेप 2 कुछ भी नहीं है, स्टेप 1 स्टेप 2 कुछ भी नहीं है। जो सबसे यूज होगा वो क्या होगा पता है? स्टेप 3। सर ये 1 आ गया, कैसे करके 1.3 का वैल्यू निकालेंगे? क्या निकालें? 1.3 का वैल्यू निकालना है। चल इसलिए आ जाओ। ओके, क्या निकालने? 1.3 का वैल्यू निकालना है। सर लॉग 1.3 का वैल्यू निकालूंगा, ये निकाल दिया तो आंसर हो जाएगा। लॉग 1.3 किसका बीच में? 1.3 किसका बीच में? 1 और 2 का बीच में है। ओके, लॉग 1 होता है 0, लॉग 2 होता है 0.3। इसको कैसे लिखते हैं इसका कोई तरीका नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, अप्रोक्सीमेट है। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, बट सबका आंसर आसपास में होगा। समझ आ रहा है ना? सबका आंसर मतलब क्लास में जब हम करते हैं ना, क्लास में सबका आंसर अलग अलग आते हैं, बट सबका आंसर आसपास में आते हैं। मतलब किसका 0.76 आए,
किसका 0.59 आएगा, किसका 0.62 आएगा, समझ रहे, जीरो मतलब किसका आंसर 0.76 आएगा, किसका आंसर 0.759 आएगा, किसका आंसर 0.62 आएगा, और 76 तो आना चाहिए, समझ ना, नहीं तो किसका 0.758 आएगा, 58 मतलब हाँ सर 60 के आसपास में, हाँ सर उसे ही चलता है सर, समझ ना, ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा किसका नहीं आएगा, किसका आंसर 0.4 आ रहे, 0.45 आ रहे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सबका आंसर अलग अलग होगा, बट सबका आंसर आसपास में होगा, एक लिन पास आसपास का वैल्यू होगा। ओके, log 2 इक्वल 0.3 है, सर क्या करेंगे, पहले इसको बताता हूं तुमको कैसे बोलते हैं। 0.30 और 0.00, इसमें क्या होता है सर, पहले बोल 1.3 है ना सर, 1 तो हो गया है, उसके आगे बढ़ना है, 0.3 तक बढ़ना है, मतलब क्या है सर, 0.3 मतलब 30% तक सोचना है, क्या बढ़ना है 30% तक सोचना है, 30% बढ़ना है। अब 30% बढ़ना है तो कैसे बढ़ोगे सर, नहीं ना हम परसेंटेज निकालेंगे क्या अभी, नहीं सर इतना काम हमारे पास टाइम नहीं, परसेंटेज निकालेंगे बैठेंगे, ओके ठीक है सर, क्या करेंगे, एक काम करते हैं सर, ऐसा है, ऐसे काम बताता हूँ, देखो सर, 0 से स्टार्ट होके 30 तक जा रहे सर, बीच में कितना आएगा बोलो सर, 15 है, ये कितना होता है 50% होता है, 15 क्या होता है 50% होता है सर, 15 का आधा क्या होगा सर, 15 का आधा क्या होगा सर, 15 है ना, 16 ले जाओ आगे, थोड़ा वैल्यू डाल दो, देखो ना, क्यों सर, हमने जो वैल्यू लिखा है ना वो 0.30 लिख रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, हर चीज में हमने थोड़ा 0.47 उसका आगे भी बोले, तो वैल्यू आगे बढ़ा के तुम एडजस्ट कर सकते हो, तो 15 मतलब सोचो 16 का आधा कितना होगा 8, ये कितना होगा बोलो 25% है, ओके, और इन दोनों का बीच में कितना होगा 30 और 15 का बीच में कितना होगा सर, इसका 8 है, 30 और 15 सोचो, 30 और 16 ऐसे मान लो, 30 और 16 कितना होते सर 14 होते, इसका आधा भी तुमने उसके 20 कितने मान सकते हो पता है क्या, जैसे ये 15 और 30, 15 और 30 15, 15 का 8 डालोगे तो ये 23 मान सकते हो, 75%, बस ये तीनों को चीज को ध्यान रखना, हमेशा हर क्वेश्चन का तुमको 25%, 50%, 75 आसान होते हैं हमेशा, है कि नहीं, बोलो, बड़ा वाला पार्ट का आधा होते हैं, इन दोनों का 15 का आधा बस 16 का आधा 8, ये क्या है सर, ये भी 15 है, इसका आधा 8, इसका 8 ज्यादा होगा, इसका 8 कम होगा, बस इतना हो गया, ओके ठीक है सर। अब इस पे मैं क्या सिखाना चाहता हूं तुमको सर, ये 30% है, 30% मतलब क्या 25 से आगे है कि नहीं, 25 से आगे है, तो मेरे को बोलो सर, मेरे पास जो 0.00 है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.5, 0.6, 0.7, ये पॉइंट क्या होगा 0.08 होगा कि 0.09, उसके बाद 0.10, 0.11 ऐसा होता है कि नहीं, ओके सर, हमने क्या करेंगे, अब मेरे को समझ आया सर, सर log 1.25 का वैल्यू कितना आएगा 0.08 आएगा, समझ आ रहे, हाँ सर समझ आ रहे हो ना, 0.01, 101 ऐसे सर, log 1.25 0. बट 1.25 नहीं सर, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे सर, ऐसा कर लेते हैं ना, ठीक है सर, क्या कर लेते हैं सर, log 1.3 चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं पता है कि सर 0.09 कर लेता हूं, नहीं है तो थोड़ा बहुत तुम आगे जा सकते हो, 0.10 कर सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ोगे सर, क्यों आसपास का है ना 1.25, क्योंकि ये 0.15 देखो ना, 0.15 होता है, क्या होता है log 1.5 पूछेगा तो क्या आएगा आंसर 0.15 आता है, इसका ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, इसका एग्जैक्ट नहीं जाना है, इसका आसपास में क्या होगा 0.10, समझ आया क्या बोलो सबको, यही चाहिए था मेरे को, तो log 1.3 का वैल्यू तुम्हारा मर्जी, तुम क्या लिखोगे, मैं 0.10 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, ये 1 है, तो 1.1 मेरा आंसर है, समझ आया क्या, तुमने 1.09 भी लिख सकते हो, अब किसका 09 लिख रहे हो, 1.09 सही है, 1.1 भी सही है, ये मेरा आंसर है, पहले ये समझ आना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अच्छे से याद आना चाहिए, चलो क्वेश्चन करेंगे ना, और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे करके तुमको समझ आए, है ना, और एक लेक्चर बनाएंगे, उसको तुमको समझ आना चाहिए, चलो सर, और एक बात करते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन कर जाते हैं, पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो थोड़ी ना सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आएगा ना, चलो डिस्कशन करते हैं सर, लॉग क्या करेंगे, लॉग डिस्कशन किसका करेंगे पता है क्या, लॉग
225 का डिस्कशन करते हैं। ना क्या करेंगे, ऐसे काम करते हैं, 275 का डिस्कशन करते हैं। लॉग 275 का डिस्कशन करते हैं। तो पहला काम क्या होता है ना, छोटा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, चलो छोटा नंबर लेंगे तो भी ले सकते हैं, बड़ा नंबर, चलो बड़ा नंबर से करते हैं, बड़ा नंबर, जितना बड़ा नंबर कर लेंगे थोड़ा सा समझ आएगा। सर क्या है पहला काम, स्टेप 1, सबको स्टेप 1 समझ आएगा। देखो फिर से देखो, स्टेप 1 क्या होता है सर, लॉग 2.75, 2 डिजिट पीछे आ रहा हूं तो ये 10 का पावर स्क्वायर, पहले स्टेप 1 सबको समझ आया, स्टेप 1 आएगा सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। स्टेप 2 भी सबको समझ आएगा, क्या है सर, प्रॉपर्टी, ये और ये दोनों क्या होगा, एडिशन होकर आएगा, ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, एडिशन होकर आएगा। अब तीसरा स्टेप क्या होगा सर, तीसरा स्टेप नहीं, इसका सॉल्यूशन होगा, लॉग 2.75, ये लॉग 10 का स्क्वायर कितना होता है 2, मतलब फिक्स है, मतलब तुमने डायरेक्ट कर सकते हो, जितना पॉइंट पीछे आते इसका 2 आते, पहले 1 गया था 1, 3 गया तो 3 आएगा, 4 गया तो 4 आएगा। हाँ सर ये समझ आ गया। सबसे प्रॉब्लम क्या है सर, ये वैल्यू निकालना प्रॉब्लम है। ओके चलो ठीक है, निकालते हैं। सर लॉग 2.75, लॉग 2 कितना होते, 0.30 होते हैं, लॉग 4 कितना होते, लॉग 3 कितना होते, 0.47 होता है, और लॉग 2 0.30 है, लॉग 3 0.47 है, तो सोचो, पहले बोलो, पहले मेरे को बोलो सर आपने लॉग 2 और 3 क्यों लिया, अरे 2 और 7.3 और 2 और 3 का बीच में है ना, लिया। ओके ठीक है, फिर से वही काम है, फिर से वही काम है सर, इधर हो रहा है 30, देखो 30, इधर हो रहे 47, 30 है 47 है, ओके 30 और 47 का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब मान लो इसका, ये कितना होता है सर, 17 होते हैं, हमने राउंड फिगर करने के लिए 18 ले जाते हैं, राउंड फिगर करने के लिए 18 ले जाते हैं, ठीक है सर, 17 का आधा नहीं कर सकते, 18 कर लेंगे, 18 हो गया, तो 18 का 50% क्या होगा सर, 9 होगा, सर 9 ज्यादा होगा तो क्या होगा 75%, 9 बोलो, 9 और 47 में जो आएगा बोलो, इसका 25% क्या आएगा सर, 30 और 9, देखो 39, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके मैंने इसे गलत लिख लिया, सोच नहीं ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। हाँ 50% मतलब क्या है सर, 18 का आधा, मतलब इसका आधा कितना है 9 है, बट इधर 9 लिख सकते हैं क्या, नहीं है ना सर, 30 और 47 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, इसमें गलत होता है, जैसे 0 था ना वो आसान था, 30 और 47 है, चलो 30 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 47 किलोमीटर तक जाना है मेरे को। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ, देखो ना मैंने कैसे एग्जाम्पल, देखो ये सब एग्जाम्पल अच्छे वाला है, मैं 30 किलोमीटर स्टार्ट में गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने मेरा गाड़ी स्टार्ट किया 30 पे, गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या किया सुना, मैंने बोला 30 किलोमीटर, मैंने मतलब सोच लो मैंने किधर से ट्रैवल करके आया था 30 किलोमीटर तक, ओके ट्रैवल करके आया था 30 किलोमीटर में, मैंने रुका और मैंने क्या किया, ओके ठीक है, इधर से मैंने किसको कॉल किया, मैंने बोला भाई 30 किलोमीटर आ गया हूँ, ऐसा कॉल किया। अब मैंने क्या किया 50%, मतलब आधे में, मैं बोला भाई मैंने जो कॉल किया था ना, आधे रास्ते में, आधे रास्ता मतलब क्या, इसका आधा रास्ता सर, इसका आधा रास्ता मतलब ये क्या होगा सर, इधर से लेके इधर तक क्या है 18 है, इसका आधा मतलब इधर से लेके इधर कितना डिस्टेंस होगा 9 किलोमीटर होगा, है कि नहीं बोलो, इधर से इधर तक कितना, देखो टोटल कितना है 18 किलोमीटर, सोचो इसका आधा मतलब 9 किलोमीटर, बट इधर 9 लिखूंगा, नहीं सर 9 लिख नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 30 आ गया था ना, तो मैंने कितना कवर किया सर, मैंने 30 ऑलरेडी कवर किया था, एक्स्ट्रा 9 कवर किया था, तो मैंने 39 किलोमीटर कवर किया, ये समझ आया क्या सबको, तो इसका आंसर क्या होगा पता है 39 होगा, डिस्टेंस भी बता रहा हूं, ओके सर ठीक है सर, ऐसा हो गया, ये 30 हो गया 39 हो गया, इसका 25% और 75% क्या होगा 35, इसका 39 है ना, 39 मतलब 9 है, 9 का आधा करो, 10 का आधा करो, 5 है, तो 30 इंटू 5 क्या करूंगा सर, ये 0.35 होगा, ये क्या होगा बोलो 35, बोलो क्या है सर, 39 और 30 का आधा क्या होते हैं 0.45 होते हैं, मैंने एक्सप्रेशन ज्यादा कर गया और मैंने बोला भाई 5 ले जाता हूं, 30 से लेकर 35, 35 इसका आधा, ये कितने हैं 25% है सर, इसका मैंने क्या किया 5 किया है, तो आगे का भी 5 होगा, ऑब्वियसली आधा किया है, तो आगे का 5 कितना होगा 44 होगा, ये क्या होगा 75%। अब समझ आ गया बोलो, ऐसा है, समझ आया ना, इधर से काउंट करना है तुमको, समझना है ये 30 से लेके 47, ये 17 है, मैंने एक ज्यादा किया 18 किया, 18 किलोमीटर है,
18 किलोमीटर का आधा क्या होगा 9 किलोमीटर। वो 9 किलोमीटर थोड़ी ना लिख दूंगा, इधर 9 लिख दूंगा क्या? नहीं सर 9 लिख नहीं सकता, क्यों? मैं ऑलरेडी 30 आ गया हूं ना मैं। अब ये 30 से मैंने इसका आधा में रुका हूं, मतलब 39 किलोमीटर पे रुका हूं मैं, क्योंकि मेरा गाड़ी जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ था, मेरा घर से स्टार्ट हुआ था। अब मैं इन दोनों का रास्ता में कवर कर रहा हूं, मैं कहां पर हूं पूछूंगा तो मैं 9 किलोमीटर बोलूंगा, तो भाई घर से मैंने स्टार्ट किया 0 से 30, इसका 9 आधा है, बट मेरा लिए क्या होगा 39 होगा। ओके 39 किलोमीटर। अब इसके हिसाब से बोलो लॉग 2.75 सर 75% क्या होता है 44 होता है, तो बोलो 44 मतलब क्या होगा सर 0.44 है और ये 2 है, तो आंसर कितना होगा 2.44 है। क्या है 2.44 है। सोच लो अब किसको चाहिए, तो अब देखो क्या है, किसको चाहिए तो देखो कितना अप्रोक्सीमेटली सही आ रही है, तुमको देखोगे। तुमको घर पे क्या करना है पता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन करना है। तुमको क्या लिखना है 275, क्या लिखना है 275 लिखना है। देखो क्या है 2, हमको क्या लिखना है क्लियर करने 275 लॉग, लॉग 275 है कि नहीं, कॉमन लॉग है, मतलब क्या होता है बाय डिफॉल्ट इसका 10 है। आंसर चाहिए मेरे को कितना होगा 2.43 आंसर आ रहे 2.439। देखो कितने आंसर आ रहे, कितना आंसर आ रहे 2.439 आ रहे, बोल ओके 2.439 आ रहे। अब 2.39 आ रहे हैं तो मेरे को बोलो 2.39 आ रहे कितना आ रहे 2.439। सर बोलोगे 2.439 आपने सर 2.4 आ रही है कैलकुलेटर है दे इतने सारे नंबर है। अब मेरे कैसे किया विथआउट कैलकुलेशन में किया है, तो ये अप्रोक्सीमेटली है कि नहीं, बोल 0.39 में कितना गैप आता है, बोल सर 2.44 आ रहा है, कितना गैप है बोलो इसमें सर 0.05 का गैप आ रहा है। अरे इतना गैप तो चलता है कि नहीं। मेरे देखो ना कैलकुलेटर में इसका आगे वैल्यू है कि नहीं, इसका जो आगे वैल्यू है कितनी सारे वैल्यू है। अब इसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा करके राउंड फिगर करोगे तो 0.44 नहीं आएगा, 2.44 नहीं आएगा। देखो ये तो तुमको क्या करना है पता है, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर यूज करना भी तुमको पता होना चाहिए। देखो कैलकुलेटर यूज करना पता होना चाहिए कैसे, जैसे मैंने तुमको बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज करना पता होना चाहिए कैसे। अब इसमें जितना भी तुमको दिया है, देखो इसमें तुमको जितना ही दिया है कैसे दिया है, देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में तुमको लॉग दिया है। अब सोच लो मैंने ऐसे देखो ये लॉन दिया है, ये क्या होता है लॉन होता है, ये लॉन। सोच लो लॉन में 275 कर लिया तो आंसर क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा। देखो ये क्या है सर उसको कुछ अलग ही आंसर आ रहे, तुमने ऐसे कर लोगे तो इधर क्या होगा गलत ही आ जाएगा। ये क्या है लॉन है, लॉन का वैल्यू कितना होता है 5, लॉन का वैल्यू कितना होगा 5 समथिंग आएगा। तो लॉन लॉग अभी तुम क्या सीख रहे हो लॉग सीख रहे हो, तो तुमको क्या करना है कैलकुलेटर में जाना है, कैलकुलेटर जाना है और उसमें तुमको क्या करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर जाना है और उधर तुमको लॉग क्लियर लॉग का वैल्यू निकाल क्लियर करोगे, लॉग कोई वैल्यू पुट करो, लॉग पुट किया मैंने देखो 5 लॉग आंसर 1.74 है। और तुम्हारा जो अभी जो मैंने मेथड बताया उसमें चेक करो कितने आसपास आ रहे हैं, मतलब 1.74 है ना तो मेरा आंसर 1.73 समथिंग 5 ना 742 ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता मेरा आंसर 1.2 आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कैलकुलेटर को यूज करना सीखना है, ये सारे के सारे बताऊंगा मैंने सब कुछ। ये जो तुमको बोला था ना देखो ई का वैल्यू तुमको पता है ना, ई का वैल्यू ई टू पावर एन, देखो 1 ई का पावर 1 मतलब क्या होता है ई का वैल्यू कितना होता है 2.718 समझ आया, ये तुमको पता होना चाहिए। ई का वैल्यू कितने 718, ये जो ई लिखते हैं ना ये कैलकुलेटर में होता है ई 2.718 क्या होते हैं 2.718 किसका वैल्यू ई का वैल्यू। ली क्या होते हैं सर ई मतलब हमने लॉन बोलते हैं, ये बोलते हैं ना हम लॉन, लॉन ये जो ई होता है ना ई का ई वैल्यू होता है 2.712। ओके अब इसे 10 का पावर चल रहा है, सिमिलर ई का पावर चलेगा, ई का पावर होगा मतलब तुमको क्वेश्चन में कहां पर तुमको क्या पूछेगा ई का पावर पूछेगा, ई का पावर पूछेगा मतलब सोच लो मैं बोलूंगा 5 ए का पावर 5 आंसर चाहिए 148 103। अब इसको भी लॉग में तुम निकालोगे क्योंकि ऐसा तो नहीं निकाल सकते हो, अब ये कैलकुलेटर है तुमको कैसे निकालना होगा सर ई का दिया होता हम कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते। अब कैलकुलेटर बस
पुट कर सकते हो, देख सकते हो सर ऐसे ऐसे होता है बोल के, और तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर, मतलब तुम्हारा आंसर जो तुम सॉल्व कर रहे हो और कैलकुलेट आंसर कितना आसपास का है वो टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके चल ठीक है, तो समझ आया 2.44 दिखा, प्रूव भी कर लिया। देखो भाई देखो मेरा आंसर आ रहा है आसपास का वैल्यू। चलो कोई और एक वैल्यू लेते हैं। लॉग 37 लेते हैं। लॉग क्या थे 37 लेते हैं। लॉग 37 क्या होगा सर, पहले लिख देता हूं 3.7 इंटू 10 लॉग 3.7 प्लस लॉग का 10, तो ये लॉग 10 क्या होगा 1 होगा, ये लॉग 37 क्या होगा लॉग 3.7 मेरे को चाहिए। लॉग 3.7 के लिए मेरे को लॉग 3 लिखना पड़ेगा। लॉग 3 कितना होते हैं 0.47, 0.47। लॉग 4 कितना होते हैं 0.60। सर कितना नंबर है सर, सर 47 से स्टार्ट हुआ 16 में एंड हुआ, 60 में एंड हुआ, तो कितना नंबर है इसका डिस्टेंस सर 16 और 13 हो रहे, तो मैंने ले लिया 14। कितना हो रहे 13 हो रहे, मैंने 14 ले लिया राउंड फिगर करने के लिए। 14 का आधा कितना होगा, मेरे को कितना तक जाना है 3.7, 75% जाना है। ओके ठीक है सर, आधा कितना होगा बोलो सर। 14 का आधा क्या होता है 7, बट 7 लिखेंगे क्या नहीं सर, मेरे 47 और 16 का बीच में 7 है, बट 47 उन्हें ऑलरेडी आ गया था, तो इसका क्या होगा 47 प्लस 7 कितना होता है 47 प्लस 54, मेरा क्या होगा 50% होगा। ओके ठीक है सर, 50% क्या होगा 54 होगा, मतलब इससे आगे जाना चाहिए। अब इसका बेस में कितना है सर, इधर क्या है 54 है कि नहीं, ओके 54 है, 54 से लेके 54 है कि नहीं, कैसे समझ आया सर 47 का 60, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आधा क्या होता है 7 किलोमीटर है, 47 से 7 ऐड किया तो 54 हो गया। सर 54 और 60 कितना डिस्टेंस है बोल, इसका आधा करेंगे। 54 और 60 मतलब क्या है सर 6 नंबर है, 6 का आधा क्या होते हैं सर 3 होता है, मतलब 54 से 3 57 मेरा कितना होगा 57 मेरा कितना होगा 75% है। सर मेरे को 75% चाहिए क्या, नहीं 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 सर 70% चाहिए, मतलब थोड़ा कम चाहिए, कम चाहिए मतलब 57 का थोड़ा कम, मतलब क्या होगा 56 55, तुम्हारा मर्जी तुम कुछ भी ले सकते हो, बट 54 है ना इधर, इससे ज्यादा होना चाहिए, 57 से कम होना चाहिए, तो सबसे सेफेस्ट नंबर क्या है मेरे को बोल दो सर 0.57 है ना, 0.56 ले लो ना सर, 0.56 ले लो ना सर, 0.56 प्लस 1 1.56 सबसे सेफेस्ट आंसर। इसका थोड़ा छोटा मोटा कम कर सकते हो, 560 56 मतलब 560 भी ले सकते हो, 558 ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी, ज्यादा क्लोज नहीं करना इसका, बस 54 का ज्यादा क्लोज मत करना, बाकी सब कर सकते हो। तो ये आंसर, तो अभी तुमको जो इतना बताया मैंने, देखो इतना जो बताया ये क्या होते हैं कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, धीरे धीरे करके समझ आया। आज का क्लास मैंने इतना ही कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, तुम बेसिक से पढ़ाई करो। अब नेक्स्ट क्लास जब आओगे जितने भी तुमको समझ आए, मतलब इधर तुमको 25% समझ आ रहे, नेक्स्ट क्लास में इसका जितने सारे क्वेश्चन होगा बनाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा लॉग का सारे के सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, और एंटी लॉग का थोड़ा बता के क्लास खत्म करूंगा, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एंटी लॉग बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, ध्यान देके सुनना है, और कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना है मेरे से। ये है बेसिक, मतलब क्या है ना, ये वाला चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं अच्छे से और बताऊंगा और क्वेश्चन करूंगा इसका ऊपर। बस अभी के लिए मैं तुमको थोड़ा थोड़ा अभी जितना हुआ है ना इतने में रखता हूँ इधर क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा, तो मेरे को लगे इधर तक तुमको समझ आए। अब ये थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा समझ आएगा, एक दिन के 2 दिन के बाद फिर से जब रिवाइज करते हैं फिर से ये सब बात बोलूंगा, तुमको कितना समझ है, सोच लो 20% समझ आ रहे, तो मैं फिर से बताऊंगा तो और 20 समझ आएगा, और डाउट वगैरह पूछे हुए तो और थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छा होगा। ओके ये सब ज्यादा यूज होते हैं, और हमने बेसिकली इसको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई करते हैं। तो हो गया, तो आज का क्लास में इतना किया है, नेक्स्ट क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे, मतलब इसका वैल्यू जितने सारे अभी कितने, मैंने 2-3 एग्जाम्पल किया ना, इसका कम से कम 20 एग्जाम्पल बनाऊंगा, इसका इसका हिस्से इस मेथड का 20 एग्जाम्पल बनाऊंगा, तब जाके मैं नेक्स्ट टॉपिक करूंगा। तो 20 एग्जाम्पल आज ही कर लूंगा तो क्या होगा तुमको और लेंदी होगा, इसलिए मैंने इसमें इधर तक रखता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में इसको और बनाता हूँ, मतलब इधर से तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको समझ, हाँ पहले क्लास में इतना तक हुआ था, थोड़ा समझ आ रहा था, अभी मेरे को धीरे धीरे करके समझ आ रहा है। ओके चलो बाय, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।